आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं कुछ नई। मेरे मन की एक बात बता देता हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मेरे मन की बात करता हूँ। जिंदगी का दूसरा नाम होता है दर्द, और दर्द की दवाई है खुश रहना, खुशी। खुश रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना, यही दर्द की दवा है। आप जो भी काम कर रहे हो सभी आपसे कभी खुश नहीं हो सकते। आप जो भी काम कर रहे हो सभी आपसे कभी खुश नहीं हो सकते। बस आप काम करते जाइए, आपके काम से आप खुद तो खुश हो और भगवान तो खुश हैं। फिर क्या चाहिए? अगर आप खुश हो, भगवान खुश है, तो 100 में से 99 लोग जरूर खुश होंगे। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, परेशान मत रहिए। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। क्योंकि मन संगा तो सब कटौती में गंगा, सब अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी दी है भगवान ने जीने के लिए, कुछ ऐसा कर जाइए कि पद तो आते जाते रहते हैं लेकिन नाम हमेशा रहना चाहिए। पद को नमस्कार सब करते हैं, लेकिन काम को नमस्कार करें। जब पद नहीं रहे और लोग आपका नाम रहे, नमस्कार करें। मज़ा तो ज़िंदगी का उसी में है, वही तो जीना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बस यही ज़िंदगी है। और तो क्या बताएं, हर हाल में खुश रहना है। आप रोओगे, अकेले रोओगे। रोना हमेशा अकेला ही पड़ता है। हंसोगे, सारी दुनिया साथ में हंसेगी। हंसने वाले के साथ में सब हंस देते हैं, रोने वाले को अकेला ही रोना पड़ता है, कोई साथ में नहीं रोता। बस यही तो खुशी की बात है। आपके पास में कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी गम हो, लेकिन अगले 5 घंटे के अंदर आपको चेहरे पर मुस्कान लाना चाहिए। क्योंकि जो होता है होके रहता है, जो होना है वो होना है, कोई रोक नहीं सकता। फिर क्यों ना हम खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। क्या रखा है उदासी में? ये बात सच है कि मंदिर, जब हम उदास हो तो मंदिर जाना चाहिए। लेकिन अगर घर से मंदिर दूर हो तो क्यों ना छोटा बच्चा मिल जाए, नन्हा मुन्ना सा फूल। बच्चे ही तो भगवान के रूप होते हैं, और हम उन्हें खुश कर दें, उनके चेहरे पे मुस्कान ले आए, तो आपको भगवान मिल जाएगा। मंदिर दूर है तो बच्चे को खुश कर दीजिए, भगवान मिल जाते हैं। कसम से, मेरी कसम। कभी भी दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और जो बंदा हमेशा पॉजिटिव सोचता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव बन जाएगी। जैसी थिंकिंग होती है ना इंसान की, वो वैसा हो जाता है। अगर आप हमेशा दिमाग में लोगे मेरा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, भले नहीं हो, लेकिन आप बार बार एक ही बात कहोगे, पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, 100% कुछ महीनों के बाद आपको सर दर्द रहेगा, आपको पेट दर्द होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने बुला लिया है, अपने दिमाग में वो ऊर्जा भर दी आपने नेगेटिव वाली। मान लो किसी का बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। जो सबसे खतरनाक होता है, साइलेंट किलर, पैरालिसिस कर देता है और डेथ भी। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। मस्त रहेंगे, अच्छा खाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बहुत मस्त रहेगा, शानदार रहेगा। यही तो जिंदगी है भाई। खुद खुश रहिए, औरों को खुश रखिए, औरों को खुश कीजिए। अपनी ज़िंदगी सब जीते, दूसरों पे अपनी ज़िंदगी को कुछ तो मतलब अच्छे के लिए लगाओ, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मुस्कान लाना बहुत टेढ़ी चीज़ होती है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है कि किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आए। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। नेगेटिव सोच ही इंसान को नेगेटिव बना देती है। संगति का भी बहुत असर होता है, जैसे संगति रखेंगे ना वैसे हम हो जाएंगे।
अपने दोस्त रखेंगे जो खुश मिजाज हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और हमें कभी उदास नहीं होने देते हैं, तो गारंटी है हमारी ज़िंदगी में हम कभी उदास नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। उन लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा है जो हमेशा रोते रहते हैं, अपनी रोनी रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कमी है, वो है, ऐसे है, वो है, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उनसे दूर हो जाइए। फिर आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रहा? कोई आया आपको 2 गाली दे गया और आपने सामने बक-बक कर दिया, तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रहा? उसकी उतनी समझ थी। आप तो बड़े विद्वान हो यार, समझदार हो। मुझे तो बड़े विद्वान लग रहे हो। फिर क्यों ना कुछ अलग किया जाए? अपने लिए ना जी के देश के लिए जिया जाए। हम क्या कर रहे हैं, देश हमारे लिए क्या कर रहा है, इनमें ज़रूरी है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। देश हमारे लिए क्या कर रहा है, ये नहीं सोचना है। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचिए। तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने लिए, देश के लिए। देश की जनता अपना परिवार ही तो है। हम आए क्यों? कर्म करने के लिए तो आए हैं। अच्छा कर्म करके जाएंगे, अच्छा होगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा होगा। जैसा करेंगे वैसा तो मिलना तय होता है, क्योंकि कर्म का लिखा, कर्म का किया हुआ आड़े जरूर आता है। आगे तो आएगा ही आएगा, श्योर। तो एक बार मुस्कुरा देते हैं, है ना? मुस्कुराइए आप भी। उदास नहीं रहना भाई, जिंदगी मुस्कुराने का ही तो नाम है भाई। कभी भी उदासी लगे, आप कॉमेडी फिल्म देखिए, कॉमेडी वीडियो देखिए, कॉमेडी वाला कुछ भी देखिए, अच्छा संगीत सुनिए, रामायण देखिए, अच्छा संगीत सुनिए। आप अगर हनुमान चालीसा सुनोगे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मस्त लगता है, मदहोश से हो जाते हैं सच में। तो हरि कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, श्री कृष्ण के भजन सुनिए, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, सिया राम जानकी राम जानकी, बड़ा अच्छा लगता है। और मन में भी एक संतुष्ट सा मन हो जाता है, एक अपना सा मन हो जाता है। जो थोड़े टाइम पहले थोड़ा उदास था, थोड़ा कुछ और सोच रहा था, कभी कभी ख्याल आ जाते हैं मरने के। अरे भाई, भगवान ने जिंदगी दी है जीने के लिए, जियो, पूरी जिंदगी जियो यार। मरना जन्मना ये ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हम क्यों आए? कुछ करने के लिए आए। भगवान ने कुछ समझ के भेजा होगा, और हम यहाँ के उदास रहें, हताश रहें, डिप्रेशन में रहें, एंजाइटी में रहें, मैनिया के पेशेंट बन जाएं, कभी खुशी कभी गम। अरे भाई, अपना मन है उसको कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कभी खुशी कभी गम। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्कुराना जरूरी है भाई। अपने बिंदास दोस्तों के साथ रहिए, मस्त रहिए। मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, मेरे आने वाले मरीज अच्छे हैं, पेशेंटों को बहुत केयर करते हैं हम, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कभी उदास रहता हूँ ना, तो मैं मेरा टाइम बढ़ा देता हूँ। 9 से 5 का टाइम होता है तो मैं 9 से 8 कर देता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अच्छा लगता है बड़ा। ओपीडी अच्छी होती है, लोग भी याद करते हैं, अच्छा लगता है। जब भी मन होता है तो बातें कर लेते, देख लेते हैं लोगों से। योगा करवा देता हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ता है? करवाना भी चाहिए, ये भी एक ज़रूरी है। जो योगा करेगा तो वो निरोग रहेगा, उसको बीमारी होगी नहीं। योगा करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है योगा भी। और जो योगा करता है ना, मैं खुद योगा करता हूँ। मेरे दादाजी एक योगी ही थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। दादाजी की मतलब मैं एक दादाजी का अच्छा दोस्त रहा। मेरे दादाजी पूजनीय हैं, उनकी वजह से तो मैं आज हूँ, संसार में हूँ भाई। तो
मेरा किस्मत रहा कि मुझे मेरे दादाजी के साथ मिला। हाँ, मेरे दादाजी मेरी कुछ समय के लिए मेरी माँ बन गए थे, क्योंकि मेरी माँ दादाजी से पहले इस संसार से चली गई थी। तो उसके बाद में दादाजी और दादी जी का भी अच्छा मेरी ज़िंदगी में रहा। तो आज भी मैं दादाजी को याद करता हूँ। सब उन्हीं का ही तो दिया, वही तो कहते थे, अब आप कर्म करते जाइए, आप कर्म अच्छे कीजिए। आप अच्छे कर्म करोगे ना, दुनिया आपको भले कुछ कहे, कुछ मूर्ख कहेंगे, कुछ और कुछ बोलेंगे, बेवकूफ़ है बेचारा, रात को 8 बजे तक ओपीडी देख रहा है, 5 बजे की ड्यूटी थी, बाद में भी कर रहा है, कहेंगे। लेकिन अपन को परवाह नहीं करना है, अपन को भगवान देखता है भाई। भगवान की नज़र में हम मस्त रहिए, खुश रहिए। भगवान की नज़र में और खुद की नज़र में सही रहने चाहिए हम। बाकी तो दुनिया का तो क्या है, आप कितना भी अच्छा कर लोगे, गर्दन कटा लोगे, तो अभी दुनिया तो यही बोलेगी, बोलने वाला तो यही बोलेगा कि पागल था, गर्दन नीचे से कटा लिया, ऊपर से कटा ली, बराबर गर्दन नहीं कटाई। तो दुनिया के लिए नहीं करना भाई, हमें तो खुद के लिए करना, भगवान की नज़र के लिए करना है। मुझे तो मेरे दादाजी की आत्मा अगर देख रही है तो वो खुश रहे, इसीलिए करना है। उन्हें तो लगे कि हाँ, मैं कुछ दे के तो गया इसको। उनकी शिक्षा, मेरे दादाजी की शिक्षा, मेरे दादाजी के संस्कार ही तो बोल रहे हैं भाई। बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई खुश हो। खुशियाँ अनमोल होती है, और अनमोल खुशियाँ बटोरते चलिए, आप भी मेरी तरह। इसके अलावा आपसे हम क्या बातें करें, कॉमेडी फिल्म देखना चाहिए, प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणादायक किताब पढ़िए, महापुरुषों के बारे में पढ़िए, जीरो से हीरो कैसे बने। हाँ, जिंदगी की कोई भी हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो हर रास्ता किताबों से होकर ही गुजरेगा, आपकी मंजिल किताबों से होकर ही मिलेगी। जो जितना पढ़ेगा वो उतना तरेगा, जो जितना पढ़ेगा वो उतना ऊपर जाएगा, मतलब उतना ही वो ज़्यादा संस्कारवान होगा। यही होता है, और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इस दुनिया में आपको एक ही चीज़ है जो सबसे अच्छी होती है, और वो क्या है, खुश रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहेंगे ना। अब देखो, एक खुशी की एक अलग बात होती है। एक आईएएस ऑफिसर है, मतलब आईएएस है, आईएएस है, नौकरी का उसने त्याग कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, मुझे नहीं करना नौकरी, जाए भाड़ में, बच्चों को पढ़ाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा, और मस्त ज़िंदगी जी रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, नो प्रॉब्लम। एक कलरक है, मस्त ज़िंदगी जी रहा है, उसको नो प्रॉब्लम। और एक आईएएस भी है जो नौकरी त्याग देता है, और एक आईएएस है जो मरता है, सुसाइड करते हैं, ऐसे भी हुए इंडिया में, डिप्रेशन में आके मर गए, बड़े बड़े डॉक्टर, साइको के डॉक्टर खत्म हो गए, सुसाइड कर लिया। क्यों? इसलिए वो डिप्रेशन में गए, जबकि उन्हें नहीं जाना था, योगा करना था, उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, कभी अपने लिए भी जी लेना चाहिए था उन्हें। जिंदगी है यार, इसमें होता है, रात पे रात नहीं आती, बीच में एक दिन आएगा। आप कितने भी तकलीफ में रहो, कितने भी दुखी रहो, कितने भी दुख में हो, लेकिन रात पे रात नहीं पड़ेगी, बीच में एक दिन जरूर आएगा, और वो दिन आपका होगा। आप अगर 100% दोगे, जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप जाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, अगर आप उसमें अपना 100% लगा दो, तो कोई भी ताकत आपको वो सफलता मिलने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं। गीता में भी तो यही कहा है भाई, कृष्ण भगवान जी ने, कि आप कर्म करते जाइए, फल मैं दूंगा। कर्म ही नहीं करोगे तो फल मिलना मुश्किल है। यही तो है। तो नेगेटिव सोच ही दिमाग में नहीं रखना, हमेशा पॉजिटिव ही रहना। हमें कभी भी दर्द भरे गाने नहीं सुनने, दिल टूट गया ऐसे गाने सुनने ही नहीं है भाई, क्या मतलब। अच्छे रोमांटिक गाने सुनिए, आरती सुनिए, भजन सुनिए, अच्छे फिल्मी प्रेम भरे गाने सुनिए, मतलब जो शरीर को अच्छे लगे, मतलब मन को सुकून दे, और मन को सुकून देंगे
अगर आप मन को सुकून देने वाली चीज़ें सुनोगे तो आपको बीपी नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, आपको कोई बीमारी होगी नहीं, कैंसर नहीं होगा। कैंसर का कारण क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी। बिना मतलब का टेंशन लोगे तो सब चीज़ें होगी, कैंसर, बीपी, मतलब कुछ भी कह दो, डायबिटीज़ भी कुछ कॉज। मेन कैंसर का कारण क्या होता है? डिप्रेशन, तनाव, टेंशन। और बीपी बढ़ना कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन का कारण मेन यही होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, खान पीन सही नहीं होना, इन सब चीज़ों से ही होता है। अगर इन सब चीज़ों से अपन ऊपर उठें, योगा की ओर जाएं, अच्छा थिंकिंग रखें, अच्छे दोस्तों के साथ में रहें, कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ अच्छा करें, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव लाइन में ही रखें। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने बोला आप भगवान का नाम लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान कहाँ है? मैंने उन्हें बोला भाई भगवान है, हो सकता है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ मेरी मौत लिखी हुई हो और मुझे ज़िंदगी मिल गई। मैं एकदम जिंदा इंसान हूँ, आप सभी की तरह जी रहा हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं, वैसे उठ रहा हूँ, वैसे बैठ रहा हूँ, सब काम सामान्य जैसे पहले होते थे। होता है, घटनाएं हो जाती है, ज़िंदगी है। लिखा भगवान भी नहीं टाल सकता, भगवान राम भी नहीं टाल सके। लिखने वाले ने लिख दिया और जो लिखा है ना वो कोई टाल नहीं सकता, वो तो अपन को भोगना ही पड़ेगा। सुख दुख ये तो होता रहता है भाई, रात है तो दिन ही होगा, दिन है तो रात होगी, श्योर है, ये तो होना ही होता है। फिर उनकी रोनी क्या रोना यार, है ना? कौन है जिसके साथ में दुख नहीं हुआ हो, दुख ना आया हो? सबके साथ में हुआ भाई। सुखी कोई नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोई होगा। हाँ, किसी का किस्मत हो, पर एक दिन रात तो आई होगी जिंदगी में। असंभव है कि ना हो दुख किसी को। कोई पहले सुखी बाद में दुखी, कोई पहले दुखी बाद में सुखी। सुख दुख ये तो जिंदगी के रात दिन की तरह आते जाते रहने, स्वाभाविक है। तकदीर लिखने वाले, अगर कभी आपका मान लो जैसे आपका मन अच्छा नहीं रहा, आप उदास हो, कोई बात से आपको कुछ हो गया है, तो आप एक काम कीजिए भाई, सबका किस्मत मेरे जैसे थोड़ी है। मान लो मेरे माँ नहीं है, पर मैं पेशेंट से बात कर लेता हूँ, किसी से बात कर लेता हूँ, जो भी आती है बुजुर्ग उसको बोल देता हूँ माँ, बड़ा सुकून आता है। और वो भी प्यार से बेटा बोलती है तो महसूस होता है कि भाई माँ का प्यार मिल रहा है। तो आप कॉल कीजिए, अपनी माँ से बात कीजिए, किसी की भी माँ से बात कर लीजिए, वो भी अपनी माँ है भाई, है ना? बस बात कीजिए। और जिनकी ज़िंदगी में माँ है वो अगर अपनी माँ से बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी लव हार्मोन, और लव हार्मोन जब स्रावित होते हैं तो भूल जाते हैं दुख दर्द गम सब कुछ, खुशी के आंसू निकलते हैं। इसीलिए माँ से बात कीजिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिसने ज़िंदगी दी है, माँ न होती तो हम न होते। उदासी को भूल जाओगे, गुम हो जाएगी आपकी उदासी, जैसे ही माँ की आवाज़ आएगी, हेलो बेटा, हेलो बेटी, कितना अच्छा लगता है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ में वक्त गुजारिए, अच्छी सोच, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले आए हैं, कर्म करना आए हैं, मुसाफिर हैं भाई, कर्म करते हुए जाना है, आज नहीं तो कल। अब तो भाई हार्ट अटैक से लोग मरने लगे हैं, अगला पल का पता नहीं, सुबह है या ना है ज़िंदगी में, तो क्यों ना थोड़ा पहले जी लेते। वो एक आनंद मूवी आई थी, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की, बड़ी मस्त है। कुछ मूवी होती हैं ऐसी भी, जैसे घातक है, सनी देओल को अमरीश पुरी कहते हैं, गुस्से को पालना सीख। बड़ा अच्छा लगता है जब वो सुनते हैं तो। दिल वाले मूवी आई थी, उसका एक डायलॉग था,
माँ आज से तेरे एक नहीं दो दो बेटे हैं, दो दो। बड़ा अच्छा लगता है सुनील शेट्टी की वो बात। कुछ होती मूवियाँ भी ऐसी हैं जो देखते हैं तो बड़ा, वैसे वही है मूवी, बाकी तो क्या है। कुछ अच्छी फिल्में भी होती है जो लाइफ में मतलब लाइफ को चेंज कर देती है। कुछ अच्छे इंसान भी आते हैं ज़िंदगी में जो लाइफ को चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे दादाजी ने मुझे जो कुछ भी दिया, आज मेरे दादाजी की बदौलत हूँ। मेरे दादाजी पूजनीय है, उनकी पूजा होती है, समाधि ली हुई है उनको, और आज भी मैं उनका नाम लेके कोई भी काम प्रारंभ करता हूँ और मुझे सफलता मिलती है। अपना तो अपना ही होता है, चाहे कोई हो। भगवान भी तो अपना होता है, हर इंसान अपना ही तो होता है। बात ये होती है कि आप उनसे किस तरीके से पेश आते हैं, यही तो होता है। मैं भी तो उदास होता हूँ यार कभी, मेरे पास में भी तो दिल है, कोमल सा, छोटा सा, नादान सा, पर अगले ही पल मैं खुश हो जाता हूँ, होने की कोशिश करता हूँ, टहलने लग जाता हूँ, किसी मंदिर चला जाता हूँ, किसी बच्चे को गोद में ले लेता हूँ, छोटे बच्चे को खिलाने लग जाता हूँ, या किसी मरीज से बात करने लग जाता हूँ, उनकी सेवा करने लग जाता हूँ, किसी से पूछने लग, योगा करवाना शुरू कर देता हूँ। मतलब उस जगह को ही मैं बदल देता हूँ जहाँ मेरा मन थोड़ा उदासी महसूस करता हो। जैसे ही मेरा मन उदासी की ओर जाने लगे मैं वो जगह बदल देता हूँ। कभी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, साला बहुत आता है। अगर जाने अनजाने में कभी गुस्से में किसी को कुछ कह दिया हो तो माफ़ करते रहिएगा जी, जिंदगी है भाई, होता है कभी कभी, माफ़ कर दीजिए, होता है यार। भगवान का दिया खूबसूरत नजराना ही तो है जिंदगी, और इस नजराने को पेश कैसे करना है ये हम पे निर्भर करता है। इसके अलावा आपसे क्या बताएं, खुश रहें, मस्त रहें, भगवान की शरण में जाएं, खुद को महसूस करवाएं कि हम जिंदा हैं और हम खुश रहने के लिए दुनिया में आए हैं। जैसे कॉमेडी शो करता था ना कपिल शर्मा, कितना मस्त लगता था, मतलब लोगों को हंसाना बहुत टेढ़ी खीर होती है भाई, और जो लोगों को हंसाता है सच में वो बड़ा अच्छा इंसान होता है भाई। आप जहाँ भी जाए तो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ आपका लोग आने का इंतज़ार करे, जाने का नहीं। वही ज़िंदगी है, बाकी सब तो बकवास है। वहाँ के लोगों के दिल में एक ही बात हो, हे बारिश इतना न बरस वो आ न सके, वो आ जाए तो तू इतना बरसना कि वो जा न सके। थोड़ा शायरी भी हो जाता है कभी कभी। चलिए, खुश रहिए, मुस्कुरा दीजिए। पद का आदर सबको मिलता है, आदर तो वो है जो पद ना रहे फिर भी लोग करें, समान वो होता है। पद पे हैं तो दुनिया कहेगी प्रणाम, लेकिन पद ना रहे कल को, सब चीज़ें हमेशा थोड़ी रहती है भाई, जिंदगी भी नहीं रहती तो रहना भी नहीं है। तो खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ मिलेगी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मस्त रहिए बस। जिंदगी तो बेवफा है, रहे ना रहे सदा, पर अच्छे कर्म सदा रहते हैं, सदैव हमेशा। ये बस मेरे मन की बात थी। आज मैं लेट हो गया था, कोई और वीडियो नहीं बना पाया किसी भी और के बारे में, तो मैंने समझा थोड़ा डिप्रेशन के बारे में वीडियो बना देते हैं, मतलब खुश रहने के बारे में बोल देते हैं, तो इसलिए हम आज थोड़ा ये बोल गए। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कल कल शाम को फिर मिलते हैं, और कल मैं स्वास्थ्य के बारे में कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप सबका प्यार हमेशा यूँ ही मिलता रहे। नमस्कार।